नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमनदीप और स्वागत है आप सभी का ईएनजी ग्लाइड के आज के इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे कि कोई आपको पैसेज दिया है, पैराग्राफ दिया है, तो आप उससे बुलेट पॉइंट कैसे फ्रेम कर सकते हैं। फाइनल एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन आएगा, आपको पैराग्राफ दिया होगा, पैसेज दिया होगा अराउंड 200 और 250 वर्ड्स, और आपको बोला जाएगा कि आपको यहाँ से बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं। तो बुलेट पॉइंट्स लिखते वक्त कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है, क्या प्रोसेस रहता है, कैसे हम दिए गए पैराग्राफ को या पैसेज को बुलेट पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हम समझेंगे आज के इस वीडियो में। इसके साथ ही लास्ट में हम एक पैराग्राफ भी देखेंगे, पैराग्राफ को करके देखेंगे कि उससे हम कैसे बुलेट पॉइंट्स बना सकते हैं। इसके लिए जो प्रैक्टिकल पार्ट है इसका, या जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है कि बुलेट पॉइंट्स निकालने हैं किसी पैराग्राफ से, उसके लिए आपको अलग से वीडियो मिलेगा जो कि इसी वीडियो के साथ साथ एसोसिएटेड होगा। तो सेकंड पार्ट आपको जो है वो अलग से एक वीडियो में मिलेगा। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ इतना जानने की कोशिश करेंगे कि किन किन बातों का ध्यान हमें रखना है जब हम बुलेट पॉइंट्स जो है फ्रेम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की ग्लाइडिंग। So writing bullet points from a paragraph। बुलेट पॉइंट से पैराग्राफ लिखती बार कौन कौन सी मेन बातें हैं, मेन पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो है कि रीड द पैसेज केयरफुली। जो पैसेज आपको एग्जाम में आएगा उस पैसेज को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। रीड द एंटायर पैसेज एट लीस्ट ट्वाइस। हर पैसेज को आपने कम से कम आपने पैसेज को 2 बार पढ़ना है। पहली रीडिंग जो आपकी रहेगी वो आपकी जनरल रीडिंग रहेगी, जनरल आइडिया रहेगा। जब आप पहली रीडिंग देंगे, फर्स्ट टाइम जब आप उस ऐसे को पढ़ेंगे, उस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, तो उससे आपको पता चलेगा कि ये पैराग्राफ किस चीज के बारे में बात कर रहा है। मेन टॉपिक, मेन आइडिया, उसका जो सेंट्रल या मेन आइडिया है वो आपको उस पहली रीडिंग में पता चल जाएगा कि ये इन्वायरमेंट की बात कर रहा है, पावर की बात कर रहा है, या कोई इन्वायरमेंट कंजर्वेशन की बात कर रहा है, वाटर की बात कर रहा है, करप्शन की बात कर रहा है, पोल्यूशन की बात कर रहा है, किस चीज की बात कर रहा है, क्या टॉपिक है, उससे आपको पहली रीडिंग में आइडिया हो जाएगा। जो दूसरी रीडिंग होगी, सेकंड रीडिंग आपकी होगी, वो इसलिए होगी ताकि जो मेन आइडियाज, बाकी और जो आइडियाज हैं उनको आप आइडेंटिफाई कर पाओ। और जो सपोर्टिंग डिटेल्स है, मान लीजिए कोई एक पैराग्राफ है, उसका तो एक मेन थीम होगी, एक मेन आइडिया हो गया जिसके बारे में वो बात कर रहा है। उन आइडियाज के अलावा और भी 2-3 और आइडियाज हो सकते हैं जो उस पैराग्राफ में डेवलप किए गए हैं। वो कौन कौन से आइडियाज हैं और उसके रिगार्डिंग, उन आइडियाज के रिगार्डिंग कौन कौन सी सपोर्टिंग डिटेल्स आपको प्रोवाइड की गई हैं उस पैराग्राफ में या उस पैसेज में, ये आपको देखना होगा सेकंड रीडिंग में। अगर आप चाहते हैं कि आप इस सेकंड रीडिंग को अच्छे से कर पाएं, तो सेकंड रीडिंग के दौरान आप अगर चाहो तो आप चीजों को अंडरलाइन या सर्कल भी कर सकते हो। जो जो मेन आइडियाज आपको दिख रहे हैं उन आइडियाज को आप वहां पे सर्कल कर सकते हो, क्योंकि इसका फायदा आपको आगे चल के जब आप कीवर्ड्स निकालोगे तब आपको इसका फायदा होगा। सो पहला काम तो आपको ये करना है कि पैसेज को आपने बहुत ही केयरफुली, बहुत ध्यान से कम आपने 2 बार पढ़ना, पहली जनरल रीडिंग के लिए और दूसरा उसमें से मेन आइडियाज को निकालने के लिए। उसके बाद जब आप पहली रीडिंग दोगे तो आपको जो उसका सेंट्रल थीम है वो पता चलेगी कि ये इसका मेन टॉपिक क्या है, या क्या ये कोई मैसेज प्रोवाइड कर रहा है, क्या कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है, या क्या ये टॉपिक के बारे में बात क्या हो रही है, मेन मैसेज क्या है इस चीज का, वो आप अलग से लिख लोगे कहीं कागज पे, आपने आंसर शीट के ऊपर आप उसको लिख सकते हैं। अब याद रखिएगा, जो भी आपका मेन आइडिया बनेगा, जो मेन थीम बनेगी, वो बेसिकली उसका टाइटल है। तो आप जितने भी बुलेट पॉइंट्स आगे चल के बनाने वाले हो, वो सारे के सारे बुलेट पॉइंट्स कहीं ना कहीं पर उस मेन थीम, मेन आइडिया के साथ कनेक्टेड रहने चाहिए। ये आपको लास्ट में चेक करना पड़ेगा। तो इसलिए आप ये वाला जो सेंट्रल आइडिया है या मेन टॉपिक है, ये जो वर्ड्स हैं जैसे पोल्यूशन है, या इन्वायरमेंट कंजर्वेशन है, या जैसे करप्शन है, या कोई और टॉपिक है, उनके बारे में आप साइड में आप लिख सकते हो ताकि आपके बुलेट पॉइंट्स उसके साथ बिल्कुल इंटैक्ट रहें, कनेक्टेड रहें। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो की आइडियाज हैं, मेन बातें हैं, आइडियाज हैं, मेन फैक्ट्स हैं, वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं, उनको अंडरलाइन करना है या आपने उनको सर्कल करना है। जितने भी फैक्ट्स, फिगर्स उसमें दे रखे हैं, जो एग्जांपल्स दे रखे हैं, उनको आपने जरूर अंडरलाइन करना है। देखिए, पैराग्राफ से बुलेट बनाने का मतलब ये होता है कि जब किसी को वो बुलेट पॉइंट्स दिए जाएं और उन बुलेट पॉइंट से अगर वो कोई पैराग्राफ लिख रहा है तो वो पैराग्राफ ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाना चाहिए। लैंग्वेज अलग हो सकती है लेकिन वो सारे आइडियाज उसमें इंक्लूड होने चाहिए। अननेसेसरी डिटेल, वैसे तो कोई 200 या 250 वर्ड्स के पैसेज में वैसे तो बहुत कम चांसेस हैं कि कोई अननेसेसरी डिटेल दे रखी हो, लेकिन अगर कोई अननेसेसरी डिटेल आपको लग रहा है कि ये काम की नहीं है, या कोई रेपिटेशन है, या कोई अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा दे रखी है किसी चीज की, तो उसमें उतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। उन सारी चीजों का आप एक सिंगल बुलेट पॉइंट जो है वो फ्रेम कर सकते हो। उसके बाद आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप लॉजिकल ऑर्डर जो है उसको प्रॉपर मेंटेन रखो। इसका मतलब है कि जिस सीक्वेंस में आइडिया जो है वो पैराग्राफ में कम्युनिकेट किए गए हैं, पैराग्राफ में लिखे गए हैं, बताए गए हैं, उसी सीक्वेंस में आपने बुलेट पॉइंट्स को रखना है, ताकि सेम जब बुलेट पॉइंट से कोई पैराग्राफ बनाता है अगर, तो सेम टाइप का पैसेज जो है वो बन सके।
सो इससे क्या होता है कि जो फ्लो है पैराग्राफ का, वो फ्लो आपके बुलेट पॉइंट में पूरी तरह से कोहिरेंटली इंटैक्ट रहकर क्लोजली जो है वो मेंटेन रहता है। अगर आप आगे पीछे कर देंगे तो पैराग्राफ जो कभी दोबारा फ्रेम होगा वो बिल्कुल अलग हो जाएगा, क्योंकि बाद वाली बात पहले आ जाएगी और पहले वाली बात बाद में जा सकती है। नेक्स्ट बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो है बुलेट पॉइंट्स में आपको बहुत ब्रीफ और क्लियर होना पड़ेगा, क्योंकि आप एक बड़े पैसेज को कुछ एक बुलेट पॉइंट्स में आप लिख रहे हो, तो इसके लिए हर जो पॉइंट है दैट शुड बी शॉर्ट और इन वन लाइन। यूज सिंपल एंड डायरेक्ट लैंग्वेज, कोई ज्यादा टफ वर्ड्स या ज्यादा टफ टर्मिनोलॉजी यूज करने की जरूरत नहीं है। सिंपल रखिए, डायरेक्ट रखिए, शॉर्ट रखिए, सिंगल लाइन में रखिए जो आपके बुलेट पॉइंट्स हैं। यहाँ आपको ये भी देखने वाली बात, जरूरी बात ये है कि जिस तरीके से आप पहला बुलेट पॉइंट बनाएंगे उसी तरीके का ग्रामेटिकल फॉर्म आपको रखना है। अगर आप वर्ब के साथ शुरू कर रहे हैं किसी बुलेट पॉइंट को, पहले बुलेट पॉइंट को, तो आपको सारे बुलेट पॉइंट जो है वो वर्ब के साथ ही यूज करने हैं। अगर आप टू के साथ कर रहे हैं, टू प्लस वर्ब यूज कर रहे हैं, तो आपको उसी तरीके से करने हैं। अगर आप नाउन के साथ कर रहे हैं तो नाउन के साथ ही आपको यूज करना है। ये बात अलग है कि नाउन के साथ आप पहले चाहो तो एडजेक्टिव यूज कर सकते हो, लेकिन अगर जो फॉर्मेट आप एक बार फॉलो करना शुरू कर दोगे आपको उसी फॉर्मेट में बुलेट पॉइंट्स को फ्रेम करना पड़ेगा। इससे क्या होता है कि जो लिस्ट बनती है बुलेट पॉइंट्स की, वो एक उसमें एक यूनिफॉर्मिटी रहती है और उसे पढ़ने वाले को उससे आसानी होती है उसे समझने में कि जो राइटर है वो क्या कहना चाहता है। एक बात और यहाँ ध्यान रखने वाली है कि आपको कंप्लीट सेंटेंसेस बुलेट पॉइंट्स में यूज नहीं करने हैं। इन एनी केस अगर आपको कोई करना ही पड़ जाता है, पूरा सेंटेंस यूज करना पड़ जाता है, तब लास्ट में आपको उसके जो है वो फुल स्टॉप मार्क जरूर करना है, क्योंकि वो सेंटेंस फॉर्मेट में है। लेकिन अदरवाइज आप फ्रेजेस यूज कर सकते हो या इनकम्प्लीट सेंटेंसेस खासकर आप बना सकते हो। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे हम दे रखे हैं कि जैसे इट हैज एन इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, इसके बजाय आप लिख सकते हो इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट। बैड इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट, इट हैज अ बैड इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, इसके बजाय आप लिख सकते हो बैड इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट। सो इस तरीके से बुलेट्स जो होते हैं वो बहुत कंसाइज होते हैं, वो सेंटेंस स्ट्रक्चर में लगभग ना के बराबर होते हैं। बड़ी जरूरत पड़ती है कहीं पर सेंटेंस फ्रेम करने की, तभी उसे सेंटेंस फॉर्मेट में जो है वो लिखा जाता है। सो कवर ऑल मेजर आइडियाज, लास्ट में ये देखना भी बहुत जरूरी है कि जितने भी आइडियाज पैराग्राफ में दे रखे हैं, जितनी भी बातें पैराग्राफ में कर रखी हैं, जो भी बात कर रखी है, अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन या डिटेल को आप छोड़ दीजिए, लेकिन जो जितने आइडियाज उसमें दे रखे हैं मेन थीम के अलावा, वो सारे आइडियाज आपके बुलेट पॉइंट्स में कवर हो जाने चाहिए। मेन पॉइंट्स, सब पॉइंट्स जितने भी दे रखे हैं, एंड हर एक न्यू आइडिया के लिए आप अलग बुलेट पॉइंट बनाओगे। हर एक न्यू आइडिया, क्योंकि एक पैराग्राफ 200 वर्ड या 250 वर्ड्स में बहुत सारे आइडियाज तो आ ही नहीं सकते, 5 6 7 आइडियाज मैक्सिमम हो सकते हैं। तो उतने आइडियाज को अलग अलग बुलेट पॉइंट्स में आप जो है वो कंपोज करके लिखोगे। अवॉइड पर्सनल ओपिनियंस, ये भी बहुत जरूरी है कि बुलेट पॉइंट्स लिखते बार जो पैसेज में जो आइडियाज दे रखे हैं, पैसेज में जो डिटेल दे रखी है, सिर्फ उन्हीं चीजों के बुलेट्स आपको बनाने हैं। अपनी पर्सनल ओपिनियन या अपने पर्सनल थॉट्स या आपकी उस आइडिया को लेकर आपकी इंटरप्रिटेशन वो यहाँ बिल्कुल नहीं आएगी। जो पैराग्राफ में है, जो पैसेज में है, उसी से बुलेट पॉइंट्स बनेंगे। आपकी सोच, आप क्या उसके बारे में सोचते हो या आप क्या उस टॉपिक के बारे में आपकी क्या राय है, ऐसा कोई भी ओपिनियन जो है वो आप वहां नहीं डालोगे। ओनली रीस्टेट व्हाट इज गिवन इन द पैसेज, जो पैसेज में दिया है सिर्फ उसी को आपने बुलेट पॉइंट्स के रूप में रीस्टेट करना है या रीराइट करना है। मेंटेन प्रॉपर नंबर ऑफ पॉइंट्स, अब ये भी जरूरी है डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द पैराग्राफ और द पैसेज। 250 वर्ड्स का जो पैसेज रहता है उसमें 7 8 8 9 8 9 10 इतने बुलेट पॉइंट्स बनाना जो है वो लगभग ठीक रहता है। अगर आप 3 4 बुलेट पॉइंट्स ही 250 वर्ड्स के पैसेज के अगर आप 3 4 बुलेट पॉइंट्स ही बना रहे हैं तो इसका ऐसा लगेगा कि आपने बहुत कुछ छोड़ दिया है। और अगर 3 4 बुलेट पॉइंट्स के 250 वर्ड्स के पैराग्राफ के अगर आप 15 बुलेट पॉइंट्स बना देते तो ऐसा लगेगा कि आपने सारी चीजों को बस लिख दिया है, तो बुलेट पॉइंट्स का उसमें कोई मतलब नहीं रह जाता। तो एक इतना जनरल सा आइडिया आपको ये होना चाहिए कि लगभग 8 के आसपास जो है 250 वर्ड्स में, और आपके पेपर के हिसाब से, एग्जामिनेशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो 7 8 का जो बुलेट पॉइंट्स का नंबर है वो आपके लिए काफी रहेगा। कुछ जो यूजफुल टिप्स आपके लिए हैं यहाँ पर, टेक अवे जो हम दे सकते हैं इसमें बुलेट पॉइंट्स के लिए, कि हाईलाइट कीवर्ड। जब आप पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं, पहली रीडिंग तो आपने सिंपल दे ली, सेकंड रीडिंग में आप ये ध्यान रखिए कि जो आपके कीवर्ड्स हैं उनको आप हाईलाइट करते जाइए या अंडरलाइन करते जाइए, ताकि आपको बुलेट पॉइंट्स बनाने में आसानी हो। और अगर आप चाहो तो इन कीवर्ड्स को आप अलग भी लिख सकते हो। उससे फायदा ये होता है कि जब आप बुलेट पॉइंट्स बनाओगे तो आपको आसानी हो जाएगी। दूसरा, कंबाइन रिलेटेड आइडियाज, अगर दो चीजें सिमिलर हैं, रिलेट कर रही हैं एक दूसरे के साथ, तब आप उनको कंबाइन करके एक सिंगल बुलेट पॉइंट भी बना सकते हो। इसका फायदा ये होता है कि आपको एक और बुलेट पॉइंट बनाने के लिए ज्यादा टाइम स्पेस जो है वो मिल जाता है, किसी दूसरे आइडिया को आप कम्युनिकेट, सिमिलर हैं, एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़ रही हैं,
एंड लगाकर या कोई और कनेक्टिंग वर्ड लगाकर अगर काम चल सकता है तो इस तरीके से आप एक सिंगल बुलेट जो है वहां से बना सकते हो। यूज कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग, इसका मतलब है कि जो कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग का मतलब है कि आप एक ऐसी फॉर्मेटिंग, जैसे मैंने बताया कि अगर नाउन के साथ यूज करें तो नाउन के साथ यूज करें, आपको सारे बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं। अगर आप वर्ब के साथ बना रहे हैं तो आपको वर्ब के साथ बनाने हैं, राइट। मेंटेन ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि अपना कोई भी सब्जेक्टिव ओपिनियन आपने उसमें नहीं डालना है। उसके बाद रिवाइज एंड रिफाइन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिवाइज करने का मतलब ये होता है कि कोई डिटेल छूट तो नहीं गई है, कोई अननेसेसरी डिटेल तो नहीं आ गई है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम एक बार लिख देते हैं 8 बुलेट पॉइंट लिख दिए, फिर हमें लगता है कि 2 तो यार सिमिलर ही हैं, तो हम क्या करेंगे, उन 2 पॉइंट्स का एक सिंगल बना देंगे। इससे चीजें कंसाइज हो जाती हैं, रिफाइन हो जाती हैं। ग्रामर को, पंक्चुएशन मार्क्स को चेक करना, खासकर कॉमा को चेक करना बुलेट पॉइंट्स में बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, क्योंकि फुल स्टॉप तो लगभग ना के बराबर आता है। अगर सेंटेंस ही नहीं है तो फुल स्टॉप लगाने की जरूरत, ये जो आप स्क्रीन के ऊपर अभी देख रहे हैं ये बेसिकली बुलेट पॉइंट्स ही हैं जिनको मैंने आपके सामने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आप माइंड में रख सकते हैं। ये एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को आपने सिंगल रीडिंग देनी है, जरूर पढ़ना है। वीडियो को पॉज कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा। इस पैराग्राफ को आपने एक बार पढ़ना है जनरल रीडिंग के लिए, जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसके बाद सेकंड रीडिंग भी आप दोगे और आप जो कीवर्ड्स हैं उनको हाईलाइट करेंगे, आइडियाज को अलग से लिखने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पैराग्राफ से बुलेट पॉइंट्स फ्रेम करने की कोशिश करेंगे। तो अभी अगर आप चाहते हैं तो आप इस पैराग्राफ को रीराइट कर सकते हैं बुलेट पॉइंट्स के रूप में। फिलहाल तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपने क्या करना है कि 2 रीडिंग्स कम से कम इस पैराग्राफ को जरूर देनी है। पहली रीडिंग आपकी जनरल रीडिंग रहेगी और जो सेकंड रीडिंग होगी उसमें आप कीवर्ड्स को हाईलाइट करेंगे और किसी पेज के ऊपर कौन कौन से आइडियाज इसमें जो है वो डिस्कस किए गए हैं उसकी आप एक हल्की सी लिस्ट बना लेना। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आप इसके साथ मैच करके देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के थ्रू आपको और भी बहुत सारी एक्सरसाइज जो है वो पैराग्राफ से बुलेट पॉइंट बनाने के लिए बहुत एम्पल एक्सरसाइज आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी पैराग्राफ को लेकर, इससे बुलेट पॉइंट्स बनाने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।